अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमारे पास है राइटिंग स्किल्स का पार्ट ए, जिसमें उन्होंने हमसे कहा है कि कायदे-ए-आज़म के बारे में एक पैराग्राफ लिखे जिससे पता चले कि वो प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक लीडर थे। यानी कि वो एक प्रोग्रेसिव से मुराद है कि जो अभी हो रहा है, जो आगे होने वाला है, प्रोग्रेस से रिलेटेड तरक्की की जद्दोजहद में वो लगे हुए थे। और डेमोक्रेटिक से मुराद है कि जमहूरियत पसंद के जमहूरी निजाम आना चाहिए। हमें पता चले कि कायदे आजम प्रोग्रेसिव थे और जमहूरियत पसंद आदमी थे। तो पैराग्राफ हम ऐसे 60 to 70 वर्ड की उन्होंने हमें लिमिट दी है, तो हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। कायदे आजम was a great leader Qaid-e-Azam was a great leader with a futuristic vision and an immaculate plan for the Muslims of subcontinent. फुल स्टॉप। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? कायद-ए-आज़म was a great leader with a futuristic vision and an immaculate plan for the Muslims of subcontinent। कायद-ए-आज़म एक अजीम रहनुमा थे जिनके पास एक फ्यूचरिस्टिक विजन थी, यानी कि उनके पास जो आइडिया था ना पाकिस्तान का, वो फ्यूचरिस्टिक था, वो मुस्तकबिल से रिलेटेड था, कि वो उनको पता था कि वो फ्यूचर को अपने दिमाग में रख के सोचते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरा प्लान अभी जो आगे जो मुसलमान है उनको बस कुछ अरसे के लिए फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने देखा कि लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाए, तो फ्यूचरिस्टिक उनकी विजन थी। और उनके पास एक इमैक्युलेट प्लान, इमैक्युलेट का मतलब है परफेक्ट, क्लीन, साफ सुथरा और बिल्कुल परफेक्ट एक प्लान था मुसलमानों के लिए, बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए। ठीक है, आगे है he saw the oppression that the Muslims were facing at the hands of other communities in India, and began his journey for the acquisition of a separate country. Full stop. ठीक है, अब he saw the oppression that the Muslims were facing at the hands of other communities in India। कि मुसलमान जो बाकी लोगों के हाथों जुल्म जो फेस कर रहे थे, जिस जुल्म का सामना कर रहे थे, वो देखा उन्होंने। और साथ ही पाकिस्तान को बनाने के अलहदा मुल्क बनाने की जदोजहद उन्होंने शुरू कर दी, अलहदा मुल्क बनाने का सफर उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब he was also a man who believed believe नीचे लिख देते, who believed in freedom of expression he told the people of Pakistan they were free to go to their
places of worship. अच्छा, ये एक बहुत बेसिक सा पैराग्राफ है. He was also a man who believed in freedom of expression. He told the people of Pakistan that they were free to go to their places of worship. इसमें कितने वर्ड्स हैं वो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ और फिर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. इसमें हमारे पास है 74 वर्ड. जब आपको 60 to 70 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं कर सकते, पर जरूरी 2-4 बातें आपने उसमें लिखनी है. बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस हम अगले बंदे को पता चल जाए कि जो उसने सवाल किया है, जो आपको टॉपिक दिया है, उस पे आपको अबूर हासिल है. आपको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ और इस सवाल में मुझसे क्या कहा जा रहा है. ठीक है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है. इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने सामने रखें, अपने वर्ड्स में भी इसको लिख के प्रैक्टिस करें. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.